हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को लिए लेकर के आया हूं बहुत ही सुंदर सा वीडियो। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नंबर के बारे में, यानी संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग समझेंगे। तो प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं, यानी जो गिनती की संख्या होती है। इसको हम लिख सकते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग बचपन में सीखे होंगे और बहुत सारे गुरुजी सिखाए होंगे गिनती, तो वह एक से शुरू किए होंगे। तो एक से शुरू करते हैं गिनती और अनंत तक सीखते हैं। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, यानी ये सारे क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी प्राकृत संख्या का कभी अंत नहीं होगा। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो लिखेंगे प्राकृत संख्या के, प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो सम्मिलित कर देने से प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो सम्मिलित कर देने से प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, या प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। अब इसमें भी एग्जाम्पल में समझ लीजिए। जैसे अब यहां देखिए, प्राकृत संख्या क्या था? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। उसके समूह में केवल हम जीरो को शामिल कर देंगे, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक, यानी पूर्ण संख्या का भी अंत नहीं होता है। अब इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा
कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। अब देखिए यहां, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या जो भी है वह प्राकृत संख्या के समूह में रहना चाहिए। लेकिन यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक है, लेकिन जीरो उसमें नहीं है, यानी प्राकृत संख्या के समूह में जीरो नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या के समूह में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अब यहां समझ लीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। अब यहां देखिए प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या के समूह में है ना, यानी जीरो भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डॉट 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 अनंत तक है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब कहेगा कि क्या दो एक पूर्ण संख्या है? तो यहां देखिए दो पूर्ण संख्या के समूह में है, तो लिखेंगे हाँ। लेकिन कहेगा क्या जीरो एक प्राकृत संख्या है? तो क्या जीरो प्राकृत संख्या के समूह में है? नहीं है, तो लिखेंगे नहीं। तो इस तरह का प्रश्न आपसे यदि पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांक के बारे में। तीसरा है आपका पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। तो अब हम समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि इंटीजर्स होता क्या है, यानी पूर्णांक क्या होता है। तो तीसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर। तो सबसे पहले इसका भी परिभाषा सीखेंगे। तो इसका परिभाषा होगा पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहा जाता है। अब यहां देखिए पूर्ण संख्याओं एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या कौन होता है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। और ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या माइनस में होगा, यानी 0 से छोटा हो जाएगा। तो -1 -2 -3 -4
डॉट 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 इधर भी अनंत तक। यानी यह हो गया क्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटीजर यानी पूर्णांक कहा जाता है। अब है सम संख्या। सम संख्या इसको कहा जाता है इवन नंबर। सम संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर। तो इसका परिभाषा होगा, जिस संख्या को दो से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए, जिस संख्या को दो से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके उसे सम संख्या कहते हैं। तो दो से विभाजित होने वाली संख्या का मतलब हुआ कि दो का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। यानी दो के अंतराल पर संख्या आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, वह क्या हो जाएगा, सम संख्या। और सम संख्या को पहचानने का तरीका समझ लीजिए कि अंत में अंतिम अंक जो होता है वह या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, तो ही वह सम संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी सम संख्या का पहचान क्या होगा कि अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, तो वह सम संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो समझ लिए आप लोग सम संख्या, जिस संख्या को 2 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके उसे सम संख्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, ये सारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। अब हम लोग सीखेंगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है। पांचवा होगा आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है। तो ऑड नंबर क्या होता है, ठीक सम संख्या का विपरीत लिखिए। तो जिस संख्या को 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं किया जा सके उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या को 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं किया जा सके उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी 2 से उसमें भाग नहीं लग सकता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट 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 अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अब विषम संख्या का पहचान याद रखिएगा। तो विषम संख्या के अंत में हमेशा 1 3 5 7 और 9 होगा। अगर कोई भी संख्या है
अगर उसके अंत में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है तो वह विषम संख्या कहलाएगा। और जिस संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वह सम संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ लिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या। तो यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप संख्या के बारे में अच्छा से समझे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल मैथ मिथिला को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में मैथ के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।